बात कुशीनगर की है। कुशीनगर में एक इलाका पड़ता है बरवापट्टी थाना क्षेत्र, और इसी क्षेत्र में पड़ता है दशहरा भेदियारी गांव, जहां पर रहने वाले हरीश पटेल की पत्नी लक्ष्मीना देवी को इसी बुधवार को प्रसव पीड़ा होती है। तब वो अपने आदमी को यह बात बतलाती है, कहती है लग रहा है कि बच्चे की पैदाइश का वक्त आ गया है। हरीश ये सुनते ही उसको कहीं ले जाने का इंतजाम में लग जाता है, समय कम रहता है, तो वह पास के ही एक निजी अस्पताल में, जिसका नाम खुशी क्लिनिक है, लेकर चला जाता है। वहां पर लक्ष्मीना की नॉर्मल डिलीवरी होती है और उसे एक बेटा पैदा होता है। बेटी की खुशी में माता पिता झूम उठते हैं, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही अस्पताल के लोग उससे 4000 रुपए मांगने लगते हैं। हरीश उनसे कुछ टाइम मांगता है, लेकिन अस्पताल वाले कहते हैं कि जब तक वह पैसे का इंतजाम नहीं करता, वो उसकी पत्नी और उसके बच्चे को कहीं जाने नहीं देंगे। उसकी पत्नी और उसका नवजात बच्चा उनके पास बंधक रहेंगे। जब वह पैसे का इंतजाम कर लेगा तभी वह उन लोगों को जाने देंगे। यह सुनकर हरीश की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि हरीश एक गरीब आदमी रहता है और उसके पास पैसे नहीं होते। पहले तो अस्पताल से कुछ समय देने के लिए मान मनौवल करता है, उनके हाथ पैर पड़ता है, लेकिन अस्पताल वाले टस से मस नहीं होते और बार बार यही कहते हैं, तुमको हर हाल में कहीं से भी पैसे का इंतजाम करना होगा, वरना वह तुम्हारे बीवी बच्चों को जाने नहीं देंगे। हरीश अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से बात करता है, और जब कहीं से भी उसके पैसे का इंतजाम नहीं होता, वह काफी परेशान हो जाता है। इस बीच उसको एक महिला मिलती है और वह उससे उसकी परेशानी की वजह पूछती है। हरीश उसको पूरी बात बता देता है। वह औरत उसके परिवार के बारे में पूरी जानकारी लेती है और उससे कहती है कि वह उसके लिए पैसे का इंतजाम कर देगी, लेकिन उसको एक काम करना होगा। हरीश कहता है कि वह अपनी पत्नी और अपने नवजात बच्चे को छुड़ाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वह महिला उसको एक अमरेश यादव नाम के आदमी से मिलाती है, जो पश्चिमी चंपारण जिले के लक्ष्मीपुर गांव का रहने वाला होता है। अमरेश उसे लेकर मांगूरी पट्टी गांव निवासी भोला यादव से मिलवाता है। अमरेश जाकर भोला यादव से कुछ बात करता है, फिर ये लोग हरीश के पास वापस आ जाते हैं। उसके बाद उससे कहते हैं कि पैसे का इंतजाम तुम्हारे लिए कर दिया जाएगा, लेकिन बदले में तुमको अपना छोटा बच्चा जो 2 साल का है वह तुमको भोला को देना पड़ेगा। बदले में तुमको 20,000 रुपए मिलेंगे, उससे तुम अपने परिवार को छुड़ा लेना, और भोला तुम्हारे बच्चों को अपने बच्चे की ही तरह पालेगा। हरीश जो काफी परेशान रहता है, उसको ये लोग काफी बहला फुसला कर समझा ले जाते हैं। उसके बाद हरीश मजबूरी में आकर उनकी बात मान लेता है और एक फर्जी गोदनामा बन जाता है। उसके बाद हरीश उस पैसे को लेकर अस्पताल आता है और अस्पताल वालों को 4000 रुपए देकर अपनी पत्नी और अपने बच्चे को लेकर घर लेकर आ जाता है। घर जाने पर जब लक्ष्मीना देखती है कि उसके सारे बच्चे हैं, लेकिन उसका सबसे छोटा बेटा, जिसे वो प्यार से राजा बुलाती थी, वह कहीं नहीं दिखता। लक्ष्मीना पहले तो अपने छोटे बच्चे को काफी तलाशती है, और जब वह नहीं मिलता तो वह हरीश से पूछती है कि अपना छोटा बेटा राजा कहां है। डरते डरते रुआंसे होकर हरीश अपनी पत्नी को सारी बात बताता है और उसे कहता है कि अस्पताल वाले ने तुमको और सबसे नवजात बच्चे को बंधक बना लिया था, और वह तुमको और नवजात बच्चे को 4000 के बगैर छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे, तो मजबूरी में उसको अपने सबसे छोटे बेटे राजा को बेचना पड़ गया। यह सुनकर लक्ष्मीना दुख से पागल हो जाती है और यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल जाती है। यह बात सुनकर शुक्रवार को एक सूर्यदीप नाम का एक सिपाही मौके का फायदा उठाकर उनके पास पहुंचता है और कार्रवाई के नाम पर डराकर वह भी गिरीश से 5000 रुपया वसूल लेता है। लेकिन धीरे धीरे यह बात फैलते फैलते डीएम और एसपी तक पहुंचती है। उसके बाद आला अधिकारियों के आदेश पर एक पुलिस टीम बनाई जाती है, जो काफी सक्रियता दिखाती है, और 2-4 जगह दबिश देने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार करके बच्चे को बरामद कर लेती है। पुलिस बच्चे को सिर्फ 24 घंटे में बरामद कर लेती है, जो तारीफ के लायक है। एक मजबूर मां और बाप का बच्चा जो उनसे दूर हो गया था, उनके लिए तो एक मिनट 24 घंटे के बराबर होता है। ऐसे में बच्चे को पुलिस के द्वारा 24 घंटे के अंदर बरामद कर लेना ऐसी बात है जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। बच्चे की याद में माता का रो रो के बुरा हाल हो गया था। हरीश पटेल को पुलिस ने थाने पर बैठा रखा होता है। सुबह 11 बजे के करीब जब हरीश की नजर पुलिस की गोद में अपने बेटे पर पड़ती है, तो उसकी आंखें भर जाती हैं। हरीश दौड़कर अपने बेटे को गोद में ले लेता है और रोने लगता है। जब हरीश के आर्थिक स्थिति की जांच की जाती है तो पता चलता है हरीश के पास ना ही मनरेगा जॉब कार्ड है और ना ही उसके पास राशन कार्ड है। वह तो अनाज के एक दाने के लिए मोहताज रहता है, क्योंकि उसके पास खेत भी नहीं रहता जिस पर वह खेती करके कुछ अनाज उगा सके। यहां तक कि उसके पास जमीन तक नहीं है। जमीन के अभाव में उसको सरकारी आवास भी नहीं मिल पा रहा। गरीबी के कुछ चक्र में फंसकर उसने अलग अलग 5 समूहों से करीब 30,000 रुपए कर्ज तक ले रखे थे, जिसकी किस्त भी वह समय से नहीं जमा कर पा रहा था। हरीश के पहले से ही 4 बेटे और 2 बेटियां थी। पुलिस ने रुपए नहीं देने पर बंधक बनाने वाले अस्पताल संचालिका और बच्चा खरीदने वाले आरोपी दंपति समेत
5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं सिपाही सूर्यदीप को लाइन हाजिर कर दिया गया और निजी अस्पताल को सील कर दिया जाता है। और जब पुलिस द्वारा गोदनामा की जांच की जाती है तो वो भी फर्जी निकलता है। दोस्तों, आज एक गरीब माँ बाप को उसका बच्चा तो मिल गया, लेकिन कल फिर किसी माँ बाप को गरीबी की वजह से अपने बच्चे से ना बिछड़ना पड़े। इसके लिए शासन और प्रशासन को और मेहनत करनी पड़ेगी और ये कोशिश करनी पड़ेगी कि गरीबों के लिए सरकार जो भी योजनाएं बनाती है वह सब उन गरीबों तक पूरी तरीके से जरूर पहुंचे, ताकि उनका पूरा लाभ उठाकर अपने गरीबी के चक्र से बाहर आ सके और वह भी अपने बच्चों को एक अच्छा जीवन दे सके। हमने ये सब बातें अखबारों और मीडिया चैनलों से जुटाई हैं। आप लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।